प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और मैं बता दूं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके हर एक विषय में 20 नंबर का बहुविकल्पी होगा और 20 नंबर के बहुविकल्पी के बाद क्वेश्चन जो रहेंगे वो उसको करना होगा। यानी 20 नंबर के बाद जस्ट 21 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा आपका आंसर पैसेज होगा। आंसर पैसेज को पढ़ने के बाद आप उसका जवाब देंगे तो आपको मिलेंगे 7 नंबर। यानी इस आंसर पैसेज के बाद इसमें 4 क्वेश्चन दिया होगा और चारों क्वेश्चन का जवाब देने के बाद प्यारे बच्चों आपको मिलेंगे कितने नंबर? 7 नंबर। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे वो 7 नंबर पाएंगे और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि बहुत से बच्चे कैसे देख करके घबरा जाते। तो मैं आपको बता दूं इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे? 4 क्वेश्चन रहेंगे। 1 2 3 और 4 क्वेश्चन होंगे। पहला 2 नंबर का होगा, दूसरा भी नंबर 2 होगा और तीसरा भी 2 नंबर का होगा और जो चौथा क्वेश्चन होगा आपका प्यारे बच्चों वो कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा, जिसको पढ़ करके आप आसानी से क्या कर सकते? 7 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जो क्वेश्चन होंगे सातों क्वेश्चन यह 21 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। यानी 20 नंबर का बहुविकल्पी का क्वेश्चन देने के बाद जो आपका क्वेश्चन होगा 21 नंबर वाला क्वेश्चन होगा वह आपका कितने नंबर का होगा? तो प्यारे बच्चों 7 नंबर का होगा। मैं 20 क्वेश्चन भी तैयार कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको 21 नंबर वाले क्वेश्चन से मैं लगातार लेके चलूंगा और उसके बाद से 50 नंबर तक चलूंगा। 20 नंबर का बहुविकल्पी का क्वेश्चन मैं आपको क्या करूंगा? अलग से 59 वीडियो करके दूंगा जो आप पढ़ सकते हैं, आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं प्यारे बच्चों आज चल रहा हूं आपको 7 नंबर क्लियर करा के दूंगा। इसलिए यह वीडियो आज के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक आप टिके रहिए, अंत तक देखते रहिए कि क्या होने वाला है। तो मैं बता दूं अगर कोई बोर्ड पेपर में जाता है तो कोई बच्चा जाता है तो सबसे पहले वो घबरा जाता है कि अनसीन पैसेज हम क्या करें, किस प्रकार क्वेश्चन को करें, कहां से क्वेश्चन छाटे, ये सब समस्या उनके साथ रहती है। लेकिन मैं प्यारे बच्चों आज आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हल करेंगे और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर के आया हूं कि आप इसको पढ़ेंगे और 7 अंक पाने में आपको कोई समस्या नहीं होगा। और मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा जिसको प्रयोग करके आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। चलते हैं प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को यानी अनसीन पैसेज को। तो सबसे पहले मैं तरीका बता दूं, कभी भी आप अनसीन पैसेज पढ़िएगा तो उसको लेकर के घबराइएगा मत प्यारे बच्चों। सबसे पहले पैसेज को देखिएगा, देखने के बाद पहला काम तो ये कीजिएगा कि जो नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेना है। और बहुत लोग को अनसीन पैसेज जो दिया रहता है वो समझ में भी नहीं आता है, और तो समझ में नहीं आता तो सबसे पहले पैसेज को प्यार से पढ़ना चाहिए। प्यार से पढ़ना, धीरे 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 इसको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद एक बार में नहीं होगा, 1 2 बार 3 बार जितनी बार आप पढ़ सके आराम से, जब तक समझ में ना आए 2 बार में आप पढ़ करके इसको समझ सकते हैं। और मैं इसको अर्थ निकाल के पूरा बताऊंगा कि क्या कह रहा है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जिसको ये अर्थ निकालने आ गया तो समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन का नंबर दे ले, यानी इस क्वेश्चन का आंसर दे लेगा और उसको 7 नंबर पक्का मिलेंगे। आज मैं उसको तैयार करके आपको बताता हूँ। जरा पैसेज को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है रहीम एंड हुसैन, रहीम और हुसैन वेयर माने थे, नेवर माने पड़ोसी थे। कौन थे? पड़ोसी थे। तो हम कहेंगे रहीम और हुसैन कौन थे? पड़ोसी थे। यानी रहीम और हुसैन एक दूसरे के पड़ोसी थे। हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन, जो हुसैन था वो क्या था? एक ईमानदार आदमी था। यानी हुसैन क्या था? ईमानदार आदमी था। कह रहा है ईमानदार आदमी था। ही वाज लाइक्ड, ही माने वह आवाज में था, लाइक माने पसंद किया जाता था, बाय ऑल द पीपुल, यानी सभी लोग उसको क्या करते थे? पसंद करते थे। मेरी बात समझ में और प्यार से चलिए। कह क्या रहा है? ही वाज लाइक, हुसैन कौन ईमानदार व्यक्ति था? तो हम कहेंगे हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन, जो हुसैन रहता है वो कैसा रहता है? ईमानदार व्यक्ति रहता है। और कह रहा है ही वाज लाइक्ड बाय ऑल द पीपुल इन द विलेज, यानी वो गांव के सभी लोगों के द्वारा वो क्या किया जाता था? पसंद किया जाता था। दिस मेड, यानी यह बनाता था, रहीम माने रहीम को जीलेस माने ईर्ष्यालु, यानी यह बात देख करके, इसके गुणों को देख करके जब लोग पसंद करते थे तो रहीम को क्या होती थी? ईर्ष्या होती थी कि कैसे लोग उससे प्रेम करते हैं। तो कह रहा ही वांटेड, कौन? रहीम, ही वांटेड टू गेट, यानी वह चाहता था, ही वांटेड माने चाहता था, टू गेट हुसैन इनटू ए ट्रबल, यानी उसको ट्रबल का मतलब लिखिए परेशानी में डालना। यानी वो क्या चाहता था? जो रहीम था हुसैन को परेशानी में डालना चाहता था। ही वांटेड, वो चाहता था, टू गेट हुसैन इनटू ट्रबल, यानी वो उसको परेशानी में डालना चाहता था। यानी रहीम हुसैन को परेशानी में डालना चाहता था।
वन डे माने एक दिन, एक दिन। रहीम माने रहीम वेंट टू द जज, यानी कहाँ गया, जज के पास, यानी अदालत में गया। कहाँ गया, रहीम वेंट टू द जज, यानी रहीम जज के पास गया। एंड माने और, कंप्लेन माने कंप्लेन किया, उनसे कंप्लेन किया। क्या कहा, हुसैन हैज स्टोलन ए सिल्वर बाउल। हुसैन माने हुसैन, वाज स्टोलन माने चुरा लिया है। इसका मतलब क्या होता है, चुराना। यानी जा करके रहीम कहा जज से, यानी अदालत में कहा कि हुसैन हैज स्टोलन, ये उन्होंने क्या कर लिया, चुरा लिया है। ए सिल्वर बाउल माने एक चांदी का कटोरा चुरा लिया है। फ्रॉम माई हाउस माने मेरे घर से वो चांदी का कटोरा क्या कर लिया है, चुरा लिया है। यानी रहीम जाके अदालत में कहता है कि जो हुसैन है वह मेरे घर से एक चांदी का कटोरा क्या कर लिया है, चुरा लिया है। द जज आस्क्ड हुसैन, द जज आस्क्ड हुसैन टू बी ब्रॉट टू द कोर्ट, यानी द जज आस्क्ड मैंने कहता है हुसैन माने हुसैन को टू बी ब्रॉट द कोर्ट, यानी जो जज थे, यानी जो जज थे वो किसको कहते हैं, हुसैन को कहते हैं कहाँ आने के लिए, कोर्ट में, यानी अदालत में आने के लिए कहते हैं। ही सेड टू द जज, ही सेड टू द जज, ही सेड टू द जज, कौन कहता है, हुसैन कहता है कि माय लॉर्ड, मेरे भगवान ने कहा, मेरे प्रिय, यानी जो कर सकते हैं, तो मुकदमे को देखते तो मेरे प्रिय भगवान कर सकते हैं तरीके से। माय लॉर्ड आई एम हॉनेस्ट, यानी जब अदालत में जाते हैं तो लोग खास करके लॉर्ड ही कहते हैं, इसलिए आई एम हॉनेस्ट, मैं क्या हूँ, ईमानदार हूँ। आई डिड नॉट स्टील द बाउल, यानी मैंने कटोरे को नहीं चुराया। आस्क रहीम टू, आस्क मैंने कही रहीम माने रहीम से, टू प्रूव दैट, यानी आप रहीम से कहिए को प्रूव दैट, यानी सिद्ध करे कि स्टोल, आई स्टोल इट, मैंने इसको क्या किया है, चुराया है। कहिए कि रहीम प्रूव करे कि मैंने इसको क्या किया है, चुराया है। तो रहीम सेड, रहीम ने कहा माय लॉर्ड वी कैन पुट हिज ऑनेस्टी, वी माने हम, कैन पुट माने रख सकते हैं, हिज ऑनेस्टी माने इसकी ईमानदारी को, टू द टेस्ट, यानी इसकी ईमानदारी को दिखाने के लिए मैं एक टेस्ट ले सकता हूँ। आई विल पुट ए पीस, आई विल पुट, यानी मैं रखूंगा, ए पीस ऑफ रेड आयरन, यानी मैं एक लोहे का, यानी एकदम लाल लोहे का राड जो होगा मैं इसके हाथों में रखूंगा। आयरन इन हिज हैंड, मैं इसके हाथों में एक लोहे का एकदम लाल गर्म लोहा का करूंगा, यानी राड एक रखूंगा इसके हाथ में। और कर इफ माने यदि, ही कैन होल्ड इट, यदि वह क्या कर लेगा, इसको पकड़ लेगा, इन हिज हैंड्स, वो अपने हाथों में उसको पकड़ लेगा, तो दैट विल प्रूव, तो यह सिद्ध हो जाएगा, हिज ऑनेस्ट, कि यह क्या है, ईमानदारी। हिज ऑनेस्टी माने इसकी ईमानदारी क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी, यानी इसकी ईमानदारी क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी कि क्या है, ईमानदार है। यानी सीधी बात यह है कि एक बार जब जलता था कौन, रहीम, तो रहीम गया कहाँ, अदालत में गया, और अदालत में जाने के बाद जज से कहा कि हुसैन जो है मेरे घर से एक सिल्वर का, यानी चांदी का कटोरा का कर लिया है, चुरा लिया है, इसलिए वह जाता है। तो अदालत में जज ने कहा कि हुसैन को बुलाया जाए। तो हुसैन आया तो कहता है कि माय लॉर्ड, मैं तो एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, और कहो रहीम से कहिए कोई मेरे चुराए हुए नहीं, वो सिद्ध करे कि मैंने इसको क्या किया है, चुराया है। इसलिए रहीम क्या कहता है कि मैं इनके हाथों में लाल तख्त लोहे का एक राड दूंगा, अगर इसको हुसैन पकड़ लेगा तो यह सिद्ध, इसकी ईमानदारी क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो यही बात प्यारे बच्चों कह रहा है, और जरूरी नहीं कि यह पैसेज होगा, इसके जगह पे कोई पैसेज होगा, लेकिन आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा और 7 नंबर आपको क्या होंगे, मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन कर रहा है वाई वाज, इसमें 4 क्वेश्चन दिया, चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा है वाई वाज रहीम, वाई माने क्यों, वाज माने था, रहीम माने रहीम, अजीलेस माने चालू था, आप हुसैन माने हुसैन से, यानी रहीम जो था वह इससे था, किससे, हुसैन से। क्यों इससे था, क्यों जलता था, कह सकते हैं। तो कहेंगे आंसर जरा लिखते हैं किसका, तो पहले वाले का क्वेश्चन। तो कहेंगे रहीम वाज जीलियस, तो कहेंगे जीलियस ऑफ हुसैन, वो क्यों जलता था, बिकॉज, क्योंकि, कह रहा रहीम वाज जीलियस आप हुसैन, यानी रहीम हुसैन से क्या होता था, जलता था, बिकॉज, क्योंकि। तो कहेंगे इसमें जरा देखिए क्या कह रहा है, क्यों जलता था। तो कह रहा है ही वाज लाइक्ड बाय ऑल द पीपुल इन द विलेज, यानी गांव के सभी लोग उसी को पसंद करते थे, इसलिए वो क्या होता था, जलता था। तो कहेंगे
क्या करेंगे, ही वाज लाइक, यानी यहाँ कह सकते हैं हुसैन वाज लाइक। यहाँ से देखिए सब आसानी से ढूंढ सकते हैं, वाज लाइक। सबको समझ में आ रहा है यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ से देख लीजिए सबको आसानी समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है ही वाज लाइक्ड बाय ऑल द पीपुल, बाय ऑल द पीपुल इन द विलेज, यानी सभी गांव के लोग उसे क्या करते थे, पसंद करते थे, इसलिए वो क्या होता था, इसलिए जलता था। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है व्हाई वाज रहीम जीलियस ऑफ हुसैन, यानी रहीम क्यों जलता था, किससे, हुसैन से। तो हम कह सकते हैं कि हुसैन से क्यों जलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि रहीम वाज जीलियस ऑफ हुसैन, हुसैन से जलता था बिकॉज, क्योंकि हुसैन वाज लाइक्ड बाय ऑल द पीपुल, यानी हुसैन वाज लाइक्ड बाय ऑल द पीपुल, यानी सभी लोगों के द्वारा वो क्या किया जाता था, पसंद किया जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड रहीम कंप्लेन टू द जज, व्हाट माने क्या, डिड रहीम माने रहीम, और कंप्लेन माने कंप्लेन किया, टू द जज माने जज से, यानी रहीम ने जज से क्या कंप्लेन किया। तो यह आपको भी पता है कि रहीम ने जज से क्या कंप्लेन किया, तो कहा कि हुसैन ने मेरा एक सिल्वर का ना, सिल्वर का यानी चांदी का कटोरा क्या कर लिया, मेरे घर से चुरा लिया, यही कंप्लेन किया था। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पहले का क्वेश्चन का आंसर था। तो हम कहेंगे अगर दूसरे की बात आएगी तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को अगर हम कहेंगे तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि व्हाट डिड रहीम कंप्लेन टू द जज, यानी रहीम ने जज से क्या कंप्लेन किया। तो जरा लिखिएगा, तो हम कहेंगे रहीम कंप्लेन टू द जज दैट, रहीम कंप्लेन टू द जज, किससे किया, जज से, दैट की हुसैन, यहां जरा देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वन डे, एक दिन, रहीम वेंट टू द जज, जज के पास गया, एंड कंप्लेन माने कंप्लेन किया, हुसैन हैज स्टोलन ए सिल्वर बाउल फ्रॉम माय हाउस। तो कहेंगे यहां से कहिए हुसैन, हम कहेंगे हुसैन हैज स्टोलन, हैज स्टोलन, स्टोलन ए सिल्वर बाउल, ए सिल्वर बाउल। तो यहां तक तो हो गया, क्या चलाया था, सिल्वर बाउल फ्रॉम माय हाउस। तो कहेंगे फ्रॉम माय हाउस। इतनी बात समझ में आ गई। ये बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, आपको थोड़ा सा समस्या होगा, लेकिन जैसे आप इस पैसेज को आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, सबका क्वेश्चन इसी में रहता है। यानी सीधा कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों कि इस चारों क्वेश्चन का जवाब इसी में से छाट के आपको लिखना होता है। इसलिए बहुत आसान पैसेज है। ये 7 नंबर आपका छूटना नहीं चाहिए, वो 7 नंबर आपके हाथ में है। जितना मेहनत करेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ही इसका आसानी से क्वेश्चन दे सकते हैं इसका आंसर। पर अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रपोजल, क्या प्रस्ताव, डिड रहीम माने रहीम मेक टू टेस्ट द ऑनेस्टी ऑफ द हुसैन, यानी हुसैन का टेस्ट लेने के लिए वो क्या प्रस्ताव रखा। तो यही प्रस्ताव रखा था कि मैं एक रेड हॉट आयरन रॉड दूंगा और उसके हाथों में रखूंगा हुसैन के, अगर हुसैन पकड़ लेगा तो समझिए उसकी ईमानदारी क्या हो गई, सिद्ध हो गई। यही बात हुआ था। तो चलते हैं प्यारे बच्चों अगला, यानी इसका तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है इसको देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जरा देखते हैं प्यारे बच्चों, ये बहुत आसान होता है। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाट प्रपोजल डिड रहीम मेक टू टेस्ट द ऑनेस्टी ऑफ द हुसैन। जरा कहते हैं हम, रहीम प्रपोजल टू द हुसैन दैट, टू हुसैन, रहीम प्रपोजल टू हुसैन दैट, क्या कहा, कह रहा है, चलते जरा देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट
हाँ कह रहा है आई विल पुट ए पीस रेड हॉट आयरन, एंड वो कह रहा है कि मैं एक क्या करूंगा, एक लोहे का लाल तब तो लोहा है, मैं क्या करूंगा राड उसके हाथों में दूंगा, अगर वो पकड़ लेगा तो क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो हुसैन दैट आई विल पुट ए पीस ऑफ कहीं अलग से नहीं ला रहे, इसीलिए पीस ऑफ रेड आयरन इन हिज हैंड, इन हिज कहेंगे इन हिज हैंड, इन हिज हैंड, इफ he can hold it, he can hold it, तो क्या कर रहा है, वो कह रहा है अगर उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, तो विल बी प्रूव, दैट विल बी प्रूव इज ऑनेस्टी, दैट will prove his honesty, prove his honesty। तो हम आसानी से कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे हो गया, आप लोग देख लीजिएगा। हमने आपको अलग से भी इसको अगर चाहते थे हम आपको अलग से क्वेश्चन भी बता सकते थे कि इसको अलग से भी जोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैंने इसलिए बताया कि आपको कहीं अलग से ढूंढना ना पड़े, इसलिए अगर चाहते तो हम कर सकते थे, बहुत आसानी से कर सकते थे कि इसमें क्वेश्चन अन्य तरीके से अपने पास से जोड़ सकते थे, लेकिन मैंने अलग से जोड़ा नहीं, सिर्फ यही कहा कि इसमें से क्वेश्चन चुन करके कैसे लिखेंगे। तो उम्मीद कर रहे प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, एक दो पैसेज करेंगे अपने आप से तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देखिएगा। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कर रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ट्रूथफुलनेस, यानी इसमें जो मीनिंग प्रयोग हुआ है ट्रूथफुलनेस, यानी हम कह सकते हैं कि ईमानदार कह सकते हैं, जो सत्य बोलता हो उसे कह सकते हैं, क्या कहते हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा मीनिंग है जो सत्य, ट्रूथफुलनेस, यानी जो सत्य से बड़ा हो, तो ईमानदार व्यक्ति ही तो होता है। तो अगर चौथे का क्वेश्चन कहेंगे तो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों आप कर सकते हैं क्या होगा, तो कह सकते हैं ऑनेस्ट होगा, क्या होगा, ईमानदार होगा। अगर इसका कहे तो सबसे अच्छा मीनिंग अगर कहेंगे तो ऑनेस्ट होगा, यानी ईमानदार होगा, जो इस क्वेश्चन का जवाब होगा। इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं प्यारे बच्चों। हमने कहा क्या, पहले भी आपसे कहा कि एक पैसे दिया होगा जो 21 नंबर पर होगा, 21 नंबर पर जो क्वेश्चन होगा उसमें आपका 4 क्वेश्चन होगा, चारों क्वेश्चन का जवाब देंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 7 नंबर मिलेंगे। उम्मीद कर रहे प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा, और इसको अन्य पैसेज भी देख करके आप आसानी से क्या कर सकते, हल कर सकते। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्या होगा, तैयार होगा प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना रहने देते हैं और उम्मीद कर रहे हैं इसको तैयार कर लेंगे। अगला वीडियो जल्द मैं आपको 22 नंबर वाला लाऊंगा, इसलिए इतना रहने देते। धन्यवाद प्यारे बच्चों आज के लिए।